नमस्कार दोस्तों, आज हम संस्कृत की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो इसका जो प्रथम टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, वर्ण। तो वर्ण के बारे में विभिन्न परीक्षाओं में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। तो आज मैं आपको सरल तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से इन प्रश्नों को साधारण तरीके से सिंपल वे में हल कर सकें। जो वर्ण होते हैं, हम विभिन्न शब्दों को बोलने के लिए कुछ ध्वनि उत्पन्न करते हैं और उस ध्वनि को अक्षर कहते हैं। अक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि उस ध्वनि का कभी स्वर या विनाश नहीं होता है। और उन्हीं अक्षरों को लिखने के लिए हम विभिन्न चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उन चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। जैसे संस्कृत में देवनागरी लिपि को लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि के जो चिन्ह हैं उनका प्रयोग हम वर्णों को लिखने में करते हैं। अब वर्णों की उत्पत्ति के बारे में माना जाता है कि वर्ण कहाँ से आए। तो वर्णों की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है कि माहेश्वरी सूत्र जो है ये पाणिनि ने भगवान शिव से लिए थे। भगवान शिव यानी महेश, भगवान शिव का नाम महेश होने के कारण इनका नाम माहेश्वरी सूत्र दिया गया है और इन्हें माहेश्वरी सूत्रों के नाम से हम जानते हैं। ये माहेश्वरी सूत्र 14 होते हैं। तो देखते हैं वो क्या क्या है। सूत्रों को देखते हैं क्या है। तो आते हैं सबसे पहले माहेश्वरी सूत्र। इसमें आते हैं अ, ई, उ, ण। दूसरे में री, ऋ और क। तीसरे में ए, ओ, ंग। चौथे में आएंगे आई, औ, च। पांचवें नंबर पर आएगा ह, य, व, र, ट। छठे नंबर पर ल, ण। सातवें नंबर पर आएगा य, म, इंग, ण, न और म। आठवें नंबर पर आएगा झ, भ, न्य। नौवें नंबर पर आता है घ, ढ़, ध, श। 10वें नंबर पर आएगा ज, ब, ग, ड़, द, श। 11वें नंबर पर आएगा ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, ट, त, व। 12वें नंबर पर आएगा क, प, य। 13वें नंबर पर आएगा श, श, स, र। और 14वें नंबर पर आएगा हल। तो इस प्रकार से ये 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं और इन माहेश्वरी सूत्रों से हम प्रत्याहार निर्माण भी करते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे इनका प्रयोग हम करते हैं प्रत्याहार निर्माण में। इन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है प्रत्याहार को निर्माण करने के लिए। स्वरों की उत्पत्ति भी इन्हीं से मानी जाती है। और इसके बारे में एक फैक्ट है कि 1 से लेकर 4 तक के जो माहेश्वरी सूत्र होते हैं उनमें स्वरों का प्रयोग किया जाता है और बाकी 5 से लेकर जो 14 तक होते हैं इनमें केवल व्यंजनों का प्रयोग होता है। यानी 5 से लेकर 14 तक जितने भी माहेश्वरी सूत्र आएंगे उसमें हम व्यंजनों का प्रयोग करेंगे और 1 से लेकर 4 तक जितने भी आएंगे उसमें हम स्वर का प्रयोग करेंगे। अब इनको हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें हमें विशेषताएं मिलती है। जैसे प्रत्याहार निर्माण करते हैं तो 2 प्रत्याहार सबसे पहले आते हैं हमारे पास। एक तो आता है अ, च और एक आता है हल। 2 प्रत्याहार आते हैं। अब दोनों प्रत्याहारों की विशेषता यह है कि अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं और सभी स्वर अच प्रत्याहार में आते हैं, इसलिए इन स्वरों को हम अच भी कहते हैं। और हल के अंदर जो जितने भी सभी जो व्यंजन हैं, सारे जो व्यंजन आते हैं वो इसी में आते हैं। तो इसलिए हम इनको हल कहते हैं, व्यंजनों को हल भी कहा जाता है।
अब स्वर को अगर हम देखें तो स्वरों की संख्या 9 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। ठीक है, अब प्रत्याहार हम बनाते हैं तो नॉर्मली बताया गया है पाणिनि की व्याकरण के अनुसार प्रत्याहारों की जो संख्या होती है वो 44 मानी गई है, और लघु सिद्धांत कौमुदी जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। तो अब दो प्रत्याहार कौन से कम होते हैं, तो दो प्रत्याहार में एक तो र प्रत्याहार होता है और दूसरा होता है यम प्रत्याहार। अब र में तो पाया जाता है एक तो र और ल, और यम में पंचमा अक्षर यानी 7वां जो अपना माहेश्वरी सूत्र है वो यम प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो इसको हम इसमें नहीं माना जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो टोटल इनकी संख्या हो जाती है 42। अब हम देखते हैं प्रत्याहारों का निर्माण कैसे करते हैं। तो माहेश्वरी सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है इसको हम करके देखते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास आ गया अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो इसका एक तरीका होता है प्रथम वर्ण जो होता है हमारे जो प्रत्याहार दिए गए हैं उनके प्रथम वर्णों में आपको ढूंढना है, और दूसरा जो है वो अंतिम वर्ण जो माहेश्वरी सूत्र जो है उनका अंतिम वर्ण दिए गए उनमें ढूंढना है। तो अ ढूंढते हैं तो प्रथम माहेश्वरी सूत्र में आपको अ मिल जाता है, क ढूंढते हैं तो दूसरा जो आता है माहेश्वरी सूत्र इसमें हमें मिल जाता है। अब अंतिम वर्णों के बारे में एक नियम दिया जाता है कि ये हलंत्यम सूत्र लागू किया जाता है इस पर, इसके कारण इन शब्दों की इत संज्ञा हो जाती है। इस संज्ञा मतलब लोप हो जाते हैं, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इनको हमने लोप कर दिया तो बचे कौन से, अ ई उ री और री। तो अब इनको लिख लेते हैं, हमारे पास बच रहा है अ ई उ री और री, यानी अक प्रत्याहार जो हमारे पास आता है उसमें हमें मिले हैं अ ई उ और री ली। अगर हम मान लिया जाते हैं कि स्वरों को हम अच कह रहे थे, अभी हमने बात करी थी कि स्वरों को अच कहा जाता है, तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अ हमारा प्रथम माहेश्वरी सूत्र में और च हमारा चौथे माहेश्वरी सूत्र में दिया गया है। तो अंतिम वर्णों को तो हम इत संज्ञा होने के कारण लिखेंगे नहीं, तो जो हमें मिले हैं उनमें से हम लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ आएगा अ ई उ री ए ओ आई और औ। अब अगला देखते हैं हम कि व्यंजनों को हम कहते हैं हल। तो हल प्रत्याहार में कौन कौन से शब्द आते हैं, वर्ण आते हैं, उनको देखते हैं। जैसे हल में ह देखना है हमें, तो प्रथम वर्णों में हमें ह मिलेगा। पांचवें माहेश्वरी सूत्र में ह वर्ण जो दिया गया है इसमें हमें ह मिल चुका है। ल अपने को लेना है तो जो अंतिम माहेश्वरी सूत्र है उसमें ल मिल जाता है, तो इसमें सारे व्यंजन आ जाते हैं। जैसे ह य वर ल और ये पंचमाक्षर इसमें आ जाएंगे, बाकी सारे बचे तो इनका जो योग होगा टोटल वो 33 आ जाएगा। इसके अंतर्गत टोटल वर्ण आएंगे 33। तो हमने माहेश्वरी सूत्रों को सीख लिया, उनके प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं उनको सीख लिया। अब हम देखते हैं वर्ण। वर्ण क्या होते हैं, तो सबसे पहले आते हैं वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्ण जो होते हैं इनके दो भेद होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब इनके भी वापस भेद करते हैं, तो स्वर जो होते हैं स्वरों के 3 भेद पाए जाते हैं। पहला है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तीसरा आएगा प्लुत। अब इनकी संख्या ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 8 होते हैं और प्लुत स्वर जो होते हैं वो 9 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसमें देखते हैं। अ ई उ री और री, यहाँ पर 5 स्वर इसमें आ जाते हैं। दीर्घ स्वर देखते हैं तो दीर्घ में आता है आ ई उ री ए औ आई और औ, ये इस तरीके से 8 हो जाते हैं। प्लुत में आएंगे अ ई उ री ए औ
और यहाँ आई आ जाएगा और लास्ट में अ आ जाएगा। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, यहाँ पर प्रत्येक वर्ण के पीछे आपको 3 लगाने पड़ेंगे क्योंकि 3 मात्रा का समय लगेगा, क्योंकि ये इनकी जो मात्रा की अवधि होती है वो 3 मात्रा के बराबर मानी जाती है। तो तीनों के हमें सभी के पीछे आपको 3 लगाना पड़ेगा, यानी ह्रस्व स्वर अपने जो है वो 5 रहेंगे, आई यू री, और दीर्घ जो होते हैं इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। प्लुत जो होते हैं इनमें 3 मात्रा का समय लगता है तो इन्हें त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है, और प्रत्येक स्वर के पीछे हमें 3 का जो सिंबल है, चिन्ह है, वो हमें यहाँ दिखाई देगा। स्वरों के लिए एक श्लोक आता है जिसके द्वारा हम इसको विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। एक मात्रो भवेत प्लुतो द्विमात्रो दीर्घ मुच्यते त्रिमात्रो प्लुतो जयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। अब इस सूत्र को देखते हैं तो एक मात्रा जो होती है, यानी एक मात्रा वाले जो होते हैं वो होते हैं ह्रस्व स्वर। सूत्र श्लोक के अनुसार हम देखते हैं एक मात्रा वाले जो होते हैं वो ह्रस्व स्वर होते हैं। द्विमात्रो दीर्घ मुच्यते, तो 2 मात्रा वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। श्लोक के अनुसार त्रिमात्रिकम प्लुतो जयो, 3 मात्रा वाले प्लुत होते हैं, यानी प्लुत स्वर जो होते हैं उनमें 3 मात्रा का समय लगता है। और लास्ट में दिया है व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजन जो होते हैं उनमें मात्राएं आधी होती है, अर्धमात्रिक उनको माना जाता है। जैसे व्यंजन में हमने लिख दिया क, तो इसके अंदर हमें स्वर लिखना पड़ेगा, जैसे इसका आधा क हो जाएगा प्लस इसमें अस्वर जोड़ना पड़ेगा, यानी अर्धमात्रिक ये माने जाते हैं। यदि इनमें स्वर का प्रयोग नहीं करें तो इनको आधा माना जाएगा। इसी प्रकार इनसे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए थे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम।